चलिए तो कल की तैयारी करते हैं, निफ्टी के बारे में समझेंगे ये वीडियो में। भाई निफ्टी की कल की तैयारी तो जैसे हर रोज़ करते हैं वैसे करेंगे ही, लेकिन बैंक निफ्टी के बारे में भी थोड़ी बहुत चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। जैसे मैं एक दो वीडियो बना चुका हूँ, बैंक निफ्टी के बारे में भी एनालिसिस करेंगे। और हाँ, मुझे भी पता है भाई आप लोग बहुत एक्साइटेड हो आज के वीडियो देखने के लिए, क्योंकि जैसे बात की थी, जैसे बताया हुआ था वैसे शानदार तेज़ी मार्केट में, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो। आप देखिए 250 पॉइंट के आसपास में बैंक निफ्टी की बढ़त हुई। फ्यूचर की बात करें तो 16,951 के ऊपर क्लोजिंग हुआ। बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो 800 पॉइंट की बढ़त। ठीक है, जैसे बात की हुई थी वैसी चीज़ें होती है तो हमें भी खुशी होती है, लोग प्रॉफिट करते हैं तो भी भाई हमें खुशी हमें ही होगी ना। तो ये चीज़ है। और दूसरी ये भी चीज़ है कि भाई एक्साइटमेंट तो बढ़ेगा ही अगर मार्केट देखो जैसे बात करते हैं, जैसे एनालिसिस करते हैं वैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो यही चीज़ है भाई रिटेलर का। देखो एक चीज़, एक बात थोड़ी सी बाहर की बातें भी कर देता हूँ। देखो एनालिसिस जिसका भी आप फॉलो करते हो, जिसको भी देखते हो, तो उसमें एक चीज़ आप और ओवर देखिए। ठीक है, एक दो दिन कोई भी गलत हो सकता है। ठीक है, कोई भी देखो ह्यूमन बना हुआ है, ठीक है, आदमी है, तो वो कभी कहीं पे भी थोड़ा बहुत गलत हो सकता है। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूस जो उल्टा सीधा सिखा रहा है उसके ऊपर भरोसा मत करिए, ये भी थोड़े आप ध्यान में रखिए। लेकिन ऐसा नहीं कि हर लोग सही होता है, कुछ सही भी होंगे कुछ गलत भी होंगे। ठीक है, देखिए एनालिसिस पहले से किया जाता है, पहले से इंटरप्रिटेट कर किया जाता है, और उसी में आप ट्रेड डालोगे कॉन्फिडेंटली तभी प्रॉफिट बनता है। ठीक है, तो कोई भी एनालिसिस करता हो या कोई भी चीज़ बताता हो, हवा में चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, 100% कोई भी राइट नहीं है। ठीक है, हर दिन मैं भी सच होऊंगा वो भी मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है। ठीक है, मैं अपना काम ईमानदारी से कर सकता हूँ, मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो मुझे आता है वो चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और वो चीज़ें हो रही है। ठीक है, आपका भी फ़ायदा हो रहा है, मेरा भी फ़ायदा हो रहा है, सभी का फ़ायदा होगा तो ही तो संसार चलेगा। ठीक है, ये चीज़ें जानिए। और ऐसे भी नहीं है कि भाई हम लोग गलत नहीं होंगे, गलत हम भी होंगे। ठीक है, ये सभी चीज़ें होती है, मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो संभावना का खेल है। ठीक है, तो कल की तैयारी के लिए पहले हम रेडी हो जाते हैं भाई। निफ्टी में 31 अगस्त के लिए, 30 अगस्त का दिन है, मार्केट क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट 16,950 के ऊपर स्पॉट फ्यूचर का क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, तो 2 सितंबर का हम यहाँ पे ऑप्शन के डेटा लिए हैं। पुट की साइड पे सपोर्ट तलाश करते हैं, कॉल की साइड पे रजिस्टेंस तलाश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग गलत तरीके से देखते हैं, समझते हैं। आप देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कुछ बुरा या सही लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कल मैं एनालिसिस कर रहा था और उसमें 16,700 के ऊपर एट द मनी था, तो 700 के पास में 600 के नीचे, मतलब नीचे की ओर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था। तो दो चार लोगों ने ऐसे बोल दिया मुझे कि भाई आपको कुछ नहीं आता है, कि भाई यहाँ पे देखिए आपका नॉलेज सही करिए, पहले समझिए आप। सीधी सी बात है, रजिस्टेंस की बात है तो रजिस्टेंस जहाँ पे एट द मनी है आज 16,950 है, तो उससे ऊपर देखा जाएगा। नीचे का ये डार्क शेडो जो है ना इन द मनी, उसमें नहीं देखा जाएगा। रजिस्टेंस हमेशा आप जहाँ पे खड़े हो उससे आगे बढ़ोगे तो आपको रजिस्टेंस फेस होगा ना। तो ऐसी चीज़ समझिए। ये देखो सही नॉलेज क्या है नहीं है वो आप अपने पास रखिए, मुझे मत समझाइए। मैं 4 साल से वीडियो बना रहा हूँ। कल की तैयारी आज 2016, 17, 18 में बना के रखिया, समझ रहे हो ना। 17, 18 में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं मेरे। ठीक है, आजकल 1 डेढ़ साल में आप YouTube के ऊपर आ गए हैं, अपना चैनल क्रिएट किया है, कुछ अभी सीखा है आप लोगों ने। ठीक है, मैं उससे पहले से सभी टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। ऑप्शन एनालिसिस जो आज आपको यूज़ करके मैं जो समझा रहा हूँ, कल क्या होगा वो चीज़ें बता रहा हूँ। आप देखिए 2017-18 के मेरे कल की तैयारी वाले वीडियो, उसके भी टाइटल कल की तैयारी ही होगी, आप जाके देख लो। उसमें भी यही तरीके से मैंने एनालिसिस किया होगा, तरीका मेरा नहीं बदलता है। ठीक है, अब सही तरीका है, मार्केट वही हिसाब से रिएक्ट करता है, तो क्यों हमको वो तरीका बदलना है। ठीक है,
और गलत सही का बात आपको तुरंत मार्केट जैसे ही स्टार्ट होता है समझ में आ जाता है कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। क्योंकि झूठ यहाँ पे ज़्यादा दिन तक चलता ही नहीं है, किसी का भी नहीं चलेगा। स्टॉक मार्केट तुरंत आपको समझा देगा कि ये झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है, क्योंकि जो बोला हुआ है वो मार्केट में होना भी चाहिए ना, तभी तो पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझिए। चलिए वापस आपको समझाता हूँ। 16,950 एकदम फ्रैंक तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको समझा रहा हूँ कि पुट की साइड पे सपोर्ट तलाश करते हैं, कॉल की साइड पे रेजिस्टेंस तलाश करते हैं। हम देखिए एट द मनी 16,950 है, तो सपोर्ट नीचे जाके ढूंढेंगे, ऊपर की ओर सपोर्ट कभी भी नहीं मिलता है, ठीक है। आप जहाँ पे मार्केट खुला वहाँ पे सपोर्ट नीचे ही होगा ना, सपोर्ट नीचे ही तलाश किया जाता है, ये बात समझिए। रेजिस्टेंस ऊपर की ओर ही तलाश किया जाता है, नीचे की ओर नहीं होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नॉलेज अगर आपके भी नहीं हो तो आप सही कर लीजिए और जान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 16,950 है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आप देखिए अब यहाँ पे भी खड़ा है, देखो 16,700 के ऊपर। लेकिन यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट ज़्यादा फर्क नहीं है, 1000 कॉन्ट्रैक्ट के 1200 कॉन्ट्रैक्ट का फ़र्क है। लेकिन आज देखिए ओआई, चेंज इन ओआई, मतलब आज कितने कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे ऐड हुए, हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऐड हुए हैं 16,800। मतलब कल के लिए हमको पहले तो देखो ये 700 बहुत दूर हो जाएगा ना, तो पहले 800 के ऊपर देखना है। 16,800 के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि कल खुलेगा तो कल और ओपन इंटरेस्ट में एडिशन होगा ना, आप समझिए मेरी बात समझिए। और वॉल्यूम यहाँ पे देखिए सबसे हाईएस्ट आज वॉल्यूम हुआ है, मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट का लेन देन हुआ है। ये तो ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, मतलब इतने तो खड़े हो गए हैं, वो रहने वाले हैं, ठीक है। और वॉल्यूम देखिए हाईएस्ट वॉल्यूम, मतलब बड़े प्लेयर इसमें बैठ गए, ठीक है। तो बड़े प्लेयर बैठ रहे हैं तो हमको यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाला है, ऐसी चीज़ बता रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखिए, ऑब्जर्व करिए 16,900 के ऊपर यहाँ पे 400-500 कॉन्ट्रैक्ट या 600-700 कॉन्ट्रैक्ट खड़े थे, उसमें से फ्रेश आज 62,000 जितना ओआई बिल्डअप हुआ है, पूरे के पूरे फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। मतलब शानदार तेज़ी है, तो वही हिसाब से एडिंग भी होगा। तो आपको पहले तो यहाँ पे देखिए शुरुआत में 1-1.5 घंटे मार्केट ओपन होता है, तो यहाँ पे थोड़ी नज़र रखनी है। 800 के ऊपर सपोर्ट है ही, लेकिन 900 के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हो गया तो मतलब 800 का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, पहले आपको 900 के ऊपर मिलेगा। ये ओपन इंटरेस्ट के एनालिसिस करने से मुझे समझ में आ रहा है। रजिस्टेंस की बात करें, सीधी सी बात है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आप देखिए 17,000 के ऊपर है, तो 17,000 आपके लिए क्लियर है। अब 17,000 का लेवल जो क्लियर है, उसमें भी आप समझिए कि यहाँ पे 100 इंटरवल में आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, मतलब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट में काम मिलेगा, 50 के लेवल में नहीं होता है। अब मानिए कि 17,000 के 20-25 या 50 पॉइंट ऊपर भी होगा रजिस्ट्रेशन, तो भी ओआई बिल्डअप 17,000 के ऊपर ही होगा, ठीक है। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखिए। चेंज इन ओआई इंटरेस्ट में आप देखिए आज भी उसमें ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बड़े हैं। दूसरे उसके सेकंड में आप देखिए 17,100, मतलब मोटा में मोटी 17,000 आपका टारगेट होना चाहिए, 17,000 के ऊपर रजिस्टेंस मिलना चाहिए। तो ये चीज़ ओआई बिल्डअप से आपको समझ में आई। अब यहाँ पे समझिए 15 मिनट के भी ऊपर बताया था, वैसे भी बताया था। यहाँ पे रैली बेस्ड रैली 15 कल के एनालिसिस, सॉरी कल का एनालिसिस मतलब 28 तारीख का बोल रहा हूँ। मैंने एनालिसिस किया था 28 तारीख के लिए, किया था आज 30 तारीख के लिए, ठीक है। 28 को वीडियो पोस्ट किया था। ये रैली बेस्ड रैली कंटिन्यूएशन पैटर्न है, वो पैटर्न के हिसाब से ये पैटर्न अच्छी खासी चल गई है, ठीक है। तो इसका टॉप नज़दीक है, ऐसा भी बोल सकते हो। ये एक्सपीरियंस के ऊपर से इसका लर्निंग हम नहीं करने वाले, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें आपको समझा सकता हूँ। प्राइस एक्शन के हिसाब से देख लेते हैं। अब कल के लिए आपको देखिए, पहले सपोर्ट की बात करते हैं तो प्राइस एक्शन रजिस्टेंस, तो यहाँ पे ऑप्शन के डेटा जो बता रहे हैं वही देखना पड़ेगा आपको, आपके हिसाब से मन मुताबिक नहीं चलने वाला है, ठीक है। सपोर्ट यहाँ पे दिखा रहा है प्राइस के हिसाब से। अब ये सपोर्ट मैंने कैसे लिया, उसके पीछे का लॉजिक आपको समझा देता हूँ। चलिए, सीखा नहीं बैठा हूँ तो अच्छी चीज़ें सीख लेते हैं, समझा देता हूँ। चलिए, अब आप देखिए कंटिन्यूएशन पैटर्न, आज मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया, तो दिन के दौरान भी कंटिन्यूएशन पैटर्न बनी हुई, मार्केट ऊपर गया दिख रहा है, उसके बाद में रिट्रेस हुआ और वापस ऊपर गया, ठीक है। ये रैली बेस्ड रैली का स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूएशन का स्ट्रक्चर है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सपोर्ट है आपका।
अब ये लेवल कौन सा है, तो 16,860 से 50 के आसपास में, ठीक है। तो वही ओपन इंटरेस्ट का एडिशन आपको समझा रहा है। तो यहाँ पे आपका सपोर्ट है। अब कल का ओपनिंग कैसे होता है, गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, कहाँ पे आपको देखो ये रजिस्टेंस का जो एरिया होता है ना, वहाँ पे रिजेक्शन कैंडल, जैसे मैंने कल के वीडियो में समझाया, वो चीज़ें समझ लीजिए ताकि समझ में आए। सपोर्ट के एरिया में आता है तो रिजेक्शन कैंडल, ठीक है, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। चलिए बैंक निफ्टी के ऊपर बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं डेली चार्ट के ऊपर, और उसमें कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अब ब्रेकआउट हो गया है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये ब्रेकआउट हुआ है, बड़ी मूवमेंट के लिए रेडी हो रहा था, रेडी हो गया, चलना भी स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, समझिए कि ये आपकी जो पैटर्न है, ये रैली था, ये बेस था, अभी ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट में सीधी सी बात है कंटिन्यूशन आना चाहिए, ठीक है, तभी आप ये, क्योंकि मार्केट देखिए निफ्टी तो बहुत पहले से चल रहा है, ये कल से ही हुआ है, तो इसके लिए कंफर्मेशन चाहिए। मुझे तो कंफर्म यहाँ से ही है क्योंकि मैं वहाँ से ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे कंफर्मेशन ना कंफर्मेशन से, क्योंकि ये पैटर्न जैसे बन रहा है ना, उससे पहले से मैं बोल रहा हूँ कि ये मैच्योर हो गया है, इसका ब्रेकआउट होगा ही होगा, इसीलिए मैंने पहले 2-4 दिन 5 दिन पहले ही वीडियो बना के डाल दिया था, ठीक है। तो मैं तो कंफर्म हूँ, पोजीशन भी खड़ी है, प्रॉफिट में भी है, सब कुछ है। तो इसका टारगेट की बात करें तो पहले कंटिन्यूशन देख लो, और अभी के लिए आपको थोड़ी सी आइडिया देता हूँ। टारगेट बहुत बड़ा है, आप संभल भी नहीं सकते हो, क्योंकि इतने 800-700 पॉइंट भी आप नहीं संभल सकते हो। तो बड़े टारगेट की बात नहीं करूँ, लेकिन थोड़ी सी बात बोल दूँ, अगर कंटिन्यूशन हुआ तो 8 से 10% मतलब 3,000 से 3,500 पॉइंट की मूवमेंट कम से कम मान लीजिए, कम से कम मैं बोल रहा हूँ आपके लिए, कम से कम इतनी मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट बहुत बड़ी होने वाली है, लेकिन मिनिमम इतनी मूवमेंट आप मान सकते हैं, ठीक है। 3,000 से 3,500 पॉइंट, 8% से 10%, ठीक है। ये क्लियर बोल रहा हूँ, अब के लिए आपके लिए उतनी मूवमेंट बोल रहा हूँ पोजिशनली, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूशन हुआ तो अब आप लोगों को जो लगना है, इसीलिए मैं बड़ी मूवमेंट की, तूफानी तेजी की बात कर रहा था, ये 700 पॉइंट के लिए नहीं बोल रहा था, ठीक है। 700-800 पॉइंट तो कहीं पे भी आ जाएगी, ठीक है, और वही आपको बड़ी लगती है, लेकिन वो बड़ी के उतनी मूवमेंट के लिए मैं काम ही नहीं करता हूँ, ठीक है। मुझे बहुत अब मेरा पोजीशन साइज बहुत छोटी रखता हूँ मैं, टारगेट बड़े बड़े रखता हूँ, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड वो हिसाब से मैनेज करता हूँ, अपना काम मेरा अलग से है, ठीक है। आपको ये मोटे में मोटी बता दिया कि 8 से 10% मिनिमम मिलने वाला है। मिनिमम मतलब उतना कम से कम बोल रहा हूँ, ठीक है, उससे भी ज़्यादा होने वाला है ये पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपको उतना ध्यान रखना है। कल या परसों 1-2 दिन में यहाँ पे कंटिन्यूशन जैसे ही आ जाता है तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। पोजीशन पहले से ही बनाई जाती है, फिर बाद में मूवमेंट स्टार्ट होती है, उसको मूवमेंट देख देख के हमको समझ में आता है और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पिरामिडिंग करते हैं, मोमेंटम आती है हमारे फेवर में, हम तो और कॉन्फिडेंट होते हैं। पहले हमारा यहाँ पे ट्रेड होगा बहुत कम क्वांटिटी का, जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट होगी थोड़ी क्वांटिटी होगी, यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ थोड़ी क्वांटिटी ऐड होगी। तो इसको पिरामिडिंग करते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस मूवमेंट आने के बाद में बिल्ड होता है। हमको पता लगता है कि भाई हम लोग सही हो रहे हैं, तो बड़ा पैसा बनेंगे और बड़ा रिस्क लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बैंक निफ्टी में ध्यान रखिए। 8 से 10% बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी। आप उसमें से 1-2% की मूवमेंट, आज जैसे 1-2% हो गया ना, 1-2% भी ले लिया ना तो बहुत हो गया भाई, आपके लिए पेट भर जाएगा, फट जाएगा पेट, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट कोई रिटेलर ले नहीं पाता है, ठीक है। लेकिन तो भी मैं बोल रहा हूँ 8-10% का मूवमेंट होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।